का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल विदाउट यूजिंग मैक्स फंक्शन लिमिट टॉप और ऑर्डर बाय विद ऑफसेट यूज ओनली काउंट फंक्शन डिस्टिंक्ट एंड आ सब क्वेरी। ओके, सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एम्प्लॉय टेबल के अंदर से सेकंड हाईएस्ट सैलरी ढूंढ के निकालनी है। बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि ना हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ना हम लिमिट का यूज़ कर सकते हैं, ना टॉप का, ना ही ऑफसेट का। इन शॉर्ट हम यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। जो भी फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है जैसे काउंट फंक्शन, डिस्टिंक्ट और सब क्वेरी का ही यूज़ करके हमें ये निकालना है। तो अभी हम अपने क्वेश्चन को समझ चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों को एम्प्लॉय टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है। सो एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है। पहला है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है सैलरी। सो बेसिकली अभी हमें ये निकालना है कि टोटल हमारे पास कितने टाइप की सैलरी है, ठीक है। यानी कि हमें हर कोई यूनिक सैलरी फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे सब क्वेरी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ सिलेक्ट, और सैलरी कॉलम को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सो सिलेक्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। सैलरी हमें कहाँ से निकालनी है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर से। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको एक शॉर्ट फॉर्म देना चाह रही हूँ इस टेबल को, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ई लिख दिया, क्योंकि आगे अभी हम सब क्वेरी का भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसको सिंपली ई से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे सब क्वेरी में सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास टोटल कितनी सैलरी है और उसमें से कितनी यूनिक है। सो हम यहाँ पे काउंट और डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट, ठीक है। काउंट हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट में से यानी कि सैलरी, और इसको मैं इतना बंद कर देती हूँ, ठीक है। कहाँ से चाहिए मुझे ये, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब जितनी क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी जो टेबल थी उसको उस कॉलम, उसमें से हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करा है, जो कि क्या है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें सिलेक्ट करना है सैलरी वाले कॉलम को। फिर कहाँ से, एम्प्लॉय वाली टेबल से, और उसको हमने एक शॉर्ट वर्ड में ई नाम दे दिया, जो कि हम आगे सब क्वेरी में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है सब क्वेरी, यानी कि अब मैंने यहाँ पे सिंपली ये देख लिया कि हमने सैलरी कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, कि हम उस सैलरी कॉलम के अंदर से सिंपली काउंट निकालेंगे कि कितने ऐसे सैलरी में कितनी सैलरी हमारे पास अवेलेबल है। और क्योंकि हम यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो सैलरी हो वो यूनिक आए। हो सकता है कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की सेम सैलरी हो, बट हमें तो सेकंड हाईएस्ट निकालना है, ठीक है। सो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, डिस्टिंक्ट को यहाँ पे यूज़ करा है। कौन सी जगह से हम ये चीज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल के लिए, तो हमने यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे वो अपनी कंडीशन लगाएंगे, वेयर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर जो सैलरी है वो बड़ी हो ई डॉट सैलरी से, ठीक है। अब इतना हो गया। अब ये इतनी क्वेरी क्या करेगी, ये हर सैलरी में जाकर के आपस में हर वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेगी, ठीक है। तो मुझे तो चाहिए सेकंड हाईएस्ट, तो यहाँ पे मैं एक बार ही बता देती हूँ, ठीक है, कि सेकंड हाईएस्ट जो फर्स्ट होती है उसको हम 0 काउंट करते हैं, और जो सेकंड होती है उसको हम फर्स्ट काउंट करते हैं। सो मैं अब यहाँ पे एक और यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगी। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगी, ठीक है, वेयर 1 इक्वल्स टू ये, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे सैलरी आ गई। हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम नहीं पूछ रहे थे, हम सिर्फ सैलरी पूछ रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज़ करा है, क्योंकि हमें सिर्फ सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी थी। अगर वो हमसे बोलता कि वो ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज़ नहीं करते, और जैसे भी हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। Today we are covering one of the most basic but most important SQL interview question for freshers. How do you select all employees from a table? ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम जो कमांड लिखेंगे, आंसर इसका बहुत सुपर सिंपल है, एक ही क्वेरी में हमारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा ही फेच करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब एक एक करके इस क्वेरी को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा सिलेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, सिलेक्ट डेटाबेस को बोल रहा है कि हमें डेटा चाहिए, ठीक है। वहीं जो एस्ट्रिक है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझते हैं ध्यान से। एस्ट्रिक हमें बोलता है विदाउट एनी रूल्स और विदाउट एनी कंडीशन मुझे सारे कॉलम्स ला करके दो, डेटाबेस से मुझे सारे कॉलम्स ला करके दो, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, यानी कि कौन सी वाली टेबल का मुझे डेटा चाहिए, एम्प्लॉयज़ वाली नाम से एक टेबल है, उससे मुझे डेटा ला करके दो।
सो फाइनल मीनिंग क्या होता है कि ब्रिंग ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रेशर। हम इस आउटपुट को देखें ध्यान से तो मुझे इस आउटपुट के अंदर सारी रो मिल रही हैं जितनी भी रो एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर प्रेजेंट है, और सारे कॉलम्स मिल रहे हैं जितने भी कॉलम्स एम्प्लॉय टेबल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन है वो कई बार फ्रेशर से पूछा जाता है। क्वेश्चन इज राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू सिलेक्ट ओनली द नेम एंड सैलरी कॉलम फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। ओके, सो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। ठीक है, सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, बट इंटरव्यूअर्स वांट्स ओनली 2 कॉलम्स, नेम एंड सैलरी। इसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा, बस जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एस्ट्रिक लगाया था वहाँ पे हम एस्ट्रिक लगाने की बजाय हम यहाँ पे कॉलम नेम स्पेसिफाई कर देंगे। जब हमने लास्ट क्लास में एस्ट्रिक के बारे में समझा था तब हमने जाना था कि एस्ट्रिक का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे हैं कॉलम के बिहाफ पे, बट यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि हमें स्पेसिफाइड सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए, नेम एंड सैलरी। तो हम यहाँ पे क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, सिंपली सिलेक्ट, पहले हम उस कॉलम्स के नेम यहाँ पे देंगे जो कि कौन से हैं हमारे, नेम कॉमा सैलरी, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सो अब इस पूरी क्वेरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलेक्ट नेम एंड सैलरी है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ डेटाबेस को क्लियरली बोल रहे हैं ओनली नेम एंड सैलरी कॉलम ले आओ। ठीक है, यानी कि पूरी टेबल के अंदर से हमारे पास जितनी भी बड़ी टेबल है उसमें कितने भी कॉलम है उन सबको आप इग्नोर करो और सिर्फ हमें नेम और सैलरी वाला कॉलम ला करके दो। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत प्रिसाइज और एफिशिएंसी वे में इसको यहाँ पे बताया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, this tell SQL the data you are fetching is from the employees table. Okay, why this is better than asterisk? एस्ट्रिक का यूज़ करना अननेसेसरी डेटा लेकर के आता है। जैसे हमने उसमें भी देखा था कि अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें पूरा डेटा फेच करना है, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि हमें सिर्फ 2 कॉलम को ही फेच करके निकालना है, तब हम यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ समझी थी। ओके, सो जब हमने क्वेरी को रन किया तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। देखो यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 कॉलम्स ही मिल रहे हैं, पहला वाला नेम और दूसरा वाला क्या मिल रहा है, सैलरी, और यहाँ पे उसकी जितनी भी रो की वैल्यू है वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे हम बहुत प्रिसाइज वे में समझ गए कि जब हमें किसी स्पेसिफाइड कॉलम से, और सिर्फ इंटरव्यू का ही नहीं पार्ट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेसिफाइड कॉलम्स की नीड है, तब आप पूरे डेटा को फेच नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफाइड कॉलम्स के नाम लिखोगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है पूरी वो बेटर होती है। दूसरा, हमें यहाँ पे क्वालिटी भी काफ़ी मिलती है। का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सट्रीमली कॉमन है इन फ्रेशर इंटरव्यूज। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज़ हुज सैलरीज इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, सो ये सिंपल लगता है बट यहाँ पे लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे क्या देखना चाहता है, इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको वेयर क्लॉज का यूज़ करना आता है, क्या आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझ आते हैं, क्या आप इजीली डेटा फिल्टरिंग कर सकते हो। ठीक है, सो डेटा फिल्टरिंग इज़ अ हार्ट ऑफ एसक्यूएल, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से आता है ये। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसके लॉजिक को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज मान लेते हैं कि आपके पास अगेन एम्प्लॉय टेबल का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी। सो एम्प्लॉय टेबल के अंदर पे काफ़ी सारे कॉलम्स हैं जैसे आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, बट अब आपको उन लोगों की लिस्ट निकालनी है जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए डायरेक्टली क्वेरी से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000। अब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन समझते हैं पूरी क्वेरी की। सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या होगा, मतलब कि हम यहाँ पे उसको बोल रहे हैं, लास्ट उसमें भी हमने समझा था, स्टार लगाया है हमने या एस्ट्रिक अगर हमने यहाँ पे यूज़ करा है, सो बेसिकली हम उसे क्या कह रहे हैं, ब्रिंग ऑल कॉलम्स। ठीक है, जितने भी कॉलम्स हमारे टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे कॉलम्स हम यहाँ पे उसे कंप्लीट डिटेल के साथ मांग रहे हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी कि डेटा कौन से टेबल से आएगा, एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर से आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। दिस इज़ मेन लॉजिक। ठीक है, वेयर क्लॉज क्या करता है, फिल्टर करता है रोज़ को, यानी कि अब हम कहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, अब हम कंडीशन लगा रहे हैं रो के अंदर। यहाँ पे जैसे लास्ट कॉलम में उन्होंने हमें कंडीशन लगाने के लिए बोला था कि हमें नेम और सैलरी के ऊपर काम करना है ना, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 50,000 सैलरी है, यानी कि अभी हम किसके ऊपर लगाएंगे, जो एक्चुअल डेटा है टेबल का उसके ऊपर। तो यानी कि अभी जो हम कंडीशन लगाएंगे वो किसके ऊपर कंडीशन लग रही है, हमारी रोज़ के ऊपर कंडीशन लग रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सैलरी ग्रेटर देन 50,000 मीन्स अब जो डेटा आएगा सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का रिटर्न डेटा आएगा जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर होगी, बाकी सभी को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। सिंपल है, पावरफुल और सुपर यूज़फुल है।
ओके। सो अगर मैं कुछ आउटपुट को, अगर हमने जब इसको रन करा, देखिए हमारा आउटपुट किस तरीके से आया है। इसमें देखो उन लोगों की आईडी यहाँ पे दिख रही है जिनकी सैलरी, आईडी भी दिख रही है, नेम भी दिख रही है, सैलरी और डिपार्टमेंट, चारों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है किनकी, जिनकी सैलरी यहाँ पे 50,000 से ऊपर है। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ बिटवीन 30,000 एंड 60,000। साउंड ईजी, बट इंटरव्यूअर इज़ टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज फिल्टरिंग। ओके। सो इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आपको बिटवीन कीवर्ड यूज़ करना आता है या नहीं, क्या आप सैलरी रेंज अप्लाई कर सकते हो या नहीं, क्या आप इंक्लूसिव रेंज समझते हो या नहीं, क्या आप वेयर क्लॉज पे कंफर्टेबली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या नहीं। ये सब जो चीज़ें हैं ये एसक्यूएल की बेसिक हैं और ये एसक्यूएल के बेसिक बैकबोन्स हैं, है ना। सो सिंपली हम टेबल से ही समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं, आईडी है, नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है। और अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को फ़िल्टर करके निकालना है जिनकी सैलरी 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में है ना। तो डायरेक्टली क्वेरी चलाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट एस्ट्रिक का हमने यहाँ पे यूज़ क्यों करा है, क्योंकि उसने हमें ये बोल रहा है कि उन एम्प्लॉयज़ को निकालो जिनकी सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच में। यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी कॉलम के ऊपर कंडीशन नहीं लगानी है। हमें कहाँ पे कंडीशन लगानी है, हमें अपने डेटा के ऊपर कंडीशन लगानी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 60,000। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल कॉलम्स रिटर्न करेंगे, अभी मैंने बताया, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है कॉलम्स के ऊपर। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है कि डेटा एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर से जो डेटा है वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर से निकालना है हमें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मेन लॉजिक अप्लाई कर दिया है, वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 60,000। यही मेन लॉजिक है, यानी कि बिटवीन का मतलब क्या होता है कि 30 से लेकर के 60 तक की इंक्लूडिंग बोथ, यानी कि हम 30 को भी इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे 60 को भी इंक्लूड करेंगे और इसके बीच की जो रेंज है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, है ना। सो जैसे मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ, देखो मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है। इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, सारे कॉलम मिल रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था हमारी टेबल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो फिल्टर आउट है। यहाँ पे देखो आईडीज़ मुझे डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ आए हैं जिनकी जो सैलरी की रेंज है वो उसके अंदर आती है ना। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, द इन ऑपरेटर। इंटरव्यूअर्स बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज़ हुज डिपार्टमेंट आईडी इज़ 1, 3 और 5। वाई इंटरव्यूअर आस्क दिस। फ्रेशर से इन ऑपरेटर इसलिए पूछा जाता है बिकॉज ये वेयर क्लॉज को सिंप्लीफाई करता है, आपको मल्टीपल वैल्यू एक साथ कंपेयर करने आता है या नहीं ये बताता है, और आप और कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करना जानते हो या नहीं, ये लॉजिकल थिंकिंग को भी टेस्ट करता है। इसीलिए इन ऑपरेटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन ऑपरेटर डेटा को क्लीन प्लस रीडेबल प्लस जो आपकी क्वेरी होती है उसको फास्ट कर देता है। तो इससे जुड़े कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर कहा जाए तो एज अ फ्रेशर आपके लिए इन ऑपरेटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो चलिए हम सिंपली इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो टेबल है, ओके, सो फटाफट हम टेबल का ओवरव्यू लेते हैं। हमारी टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉयज़ है, और उसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट आईडी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उन एम्प्लॉयज़ का डेटा फेच करना है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 1, 3 या 5 हो, है ना। सो चलिए देखते हैं एसक्यूएल क्वेरी में हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे यूजिंग इन ऑपरेटर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन ब्रैकेट ओपन 1, 3, 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे क्वेरी लिख ली। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेरी को समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट एस्ट्रिक, इसका मतलब क्या है, ब्रिंग ऑल कॉलम्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कहाँ से लेने हैं हमें कॉलम्स या कहाँ से मुझे इस डेटा के ऊपर काम करना है, एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर से। अब हमने यहाँ पे अपना मेन लॉजिक लगाया है, वेयर क्लॉज। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका मतलब होता है चेक इफ़ दिस वैल्यू एग्जिस्ट इन द गिवन लिस्ट। यानी कि जैसे कि अगर आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, सो चलिए यहीं से हम बात करते हैं कि इनका बेसिक मतलब ये होता है कि हम ये चेक करवाना चाह रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज़ देख करके कि क्या ये एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं, ठीक है। सो अगर 1, 3, 5 होगी उसकी डिपार्टमेंट उसमें, तो वो क्या करेगा, फटाफट उनको फेच करके दे देगा। अगर नहीं होंगी तब क्या करेगा, उस चीज़ को इग्नोर कर देगा,
ऐसा नहीं है सिर्फ हम इनका ही यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी जगह और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, हमारा जो लॉजिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को और से करती तो काफ़ी बड़ी क्वेरी हो जाती है ना। सो इन क्या करता है, उस पूरी कंडीशन को क्या कर देता है, स्मॉल कर देता है, और जो हमारा क्वेरी लिखने का तरीका है वो काफ़ी क्लीन रहता है और रीड करने में भी काफ़ी ईजी होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके पास ऐसी चॉइस है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो डेटा के अंदर से, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तब आप इनका ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, इनको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी रन करी, सो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, वही सारे कॉलम्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉलम्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी। हमारी जो कंडीशन लगी थी वो किसके अंदर थी, हमारी जो कंडीशन थी वो रोज़ के ऊपर थी। तो देखिए मेरे पास 1, 3 और 5 वाली रोज़ आ गई हैं, उन सब की आईडी क्या है, नेम क्या है और सैलरी क्या है, ये सब मुझे पता लग रहा है। क्वेश्चन बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, फाइंड एम्प्लॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ई यूजिंग द लाइक ऑपरेटर। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेबल का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारी टेबल के अंदर मेनली 4 कॉलम है। पहला एम्प्लॉय आईडी, दूसरा नेम, तीसरा डिपार्टमेंट आईडी एंड द लास्ट कॉलम इज सैलरी। अब हमें इनमें से उन लोगों को निकालना है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, एसक्यूएल में अगर आपको किसी स्पेसिफिक पैटर्न के बेस पे डेटा सर्च करने को कहा जाता है तब आप वहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें यहाँ पे नेम में से ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स को यहाँ पे निकालना है तो हम यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और उसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे ए और उसका ऑपरेटर हम यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज का जो सिंबल है। इसका मतलब सिंपली अगर मैं यहाँ पे समझूँ तो ए रेफर्स कि हमें फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए, उसने यही बोला है जिनका नाम ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो नाम मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। फ्यूचर में अगर आपको किसी और लेटर से बोला गया या किसी और चीज़ से भी बताया गया, स्पेसिफिक पैटर्न अगर डिफाइन करा गया तो आप यहाँ पे ए की जगह उसको यहाँ पे लगाओगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है कि ए लेटर से तो स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई से भी अल्फ़ाबेट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और कितना बड़ा नाम भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अमित, अर्जुन, अनीता, आयशा, जो भी नाम होते हैं, अमिताभ, जो भी जितना भी बड़ा लेटर का नाम हो आपका, वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बस हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए अब इसको एसक्यूएल क्वेरी में लिखते हैं फटाफट से समझते हुए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर नेम लाइक, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे ए और अगेन यहाँ पे परसेंटेज सिंबल। ठीक है, अब दोबारा से अगर मैं इस क्वेरी को एक्सप्लेनेट करूँ तो सिलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, टेबल के सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं हमें। ठीक है, क्योंकि हमें बस ये बोला गया है कि उन एम्प्लॉय का डेटा निकालो जिनका नाम ए से शुरू होता है। हमें यहाँ पे कोई कंडीशन इस तरीके से नहीं दी गई कि आप उनका ये कॉलम निकालो या वो, हमें बस सिंपली ये कहा गया है कि हमें ए लेटर के जो भी एम्प्लॉय हैं उनका डेटा निकालना है। उसके बाद हम कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय। फिर हमने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया है, एसक्यूएल सिर्फ उन रोज को रिटर्न करेगा जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये जैसे मैंने इसको यहाँ से रन करा, देखो मेरा जो आउटपुट आ रहा है उसमें भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही नेम आ रहे हैं जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, अमित शर्मा, आयशा खान, अर्जुन मेहता। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार ये होता है कि कई लोगों के लास्ट में भी ए आता है, जैसे जोया हो गया उसमें लास्ट में ए आ रहा है, रिया हो गया, तो क्या ये उनको भी निकालेगा? आंसर इज़ नो। हमने यहाँ पे स्ट्रिक्टली कंडीशन उसको ये प्रोवाइड करी है कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को निकालो जिनका नाम का पहला लेटर क्या है, ए है। सो यहाँ से मुझे इस क्वेश्चन से मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि जब भी आपसे कहा जाए कि स्टार्टिंग लेटर के बेस पे अगर आपको डेटा को फिल्टर करना हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और परसेंटेज वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं। और ये एसक्यूएल इंटरव्यू में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेश्चन जो हर फ्रेशर से इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्वेश्चन इज सॉर्ट एम्प्लॉयज़ बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो जब भी हम डेटा को अरेंज करना होता है ना, चाहे लोएस्ट से हाईएस्ट हो या हाईएस्ट से लोएस्ट हो, तब एसक्यूएल में हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करते हैं। असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम DESC लिखते हैं। यहाँ इंटरव्यूअर तुमसे स्पेशली डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट सैलरी ऊपर जाएगी और लोएस्ट सैलरी नीचे आएगी। ठीक है, सो फटाफट हम इसको एसक्यूएल की क्वेरी में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑर्डर बाय सैलरी DESC मतलब क्या होता है, अभी हमने समझा। DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे उसको सॉर्ट कर रहे हैं, है ना। सो फटाफट हम एक एक स्टेप को समझते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक मतलब पूरे एम्प्लॉय का डेटा शो करेगा। ठीक है,
फ्रॉम टेबल यानी कि कौन से टेबल में से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वाले में से टेबल का नाम हमने यहाँ पे बेसिकली बताया। फिर यहाँ पे अगेन हमने मेन लॉजिक लगाया ऑर्डर बाय सैलरी। सॉर्टिंग किस कॉलम के बेस पर की जा रही है, सैलरी कॉलम के बेस पर की जा रही है, और किस ऑर्डर में की जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में की जा रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, DESC यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी है वो फर्स्ट आएगी। ठीक है, बस इतना ही सा था, सुपर सिंपल है, सुपर इंपॉर्टेंट। ये ऑलमोस्ट हर बार आपसे पूछा जाता है एज अ फ्रेशर। ओके, सो अगर आप फ्रेशर हो या SQL सीख भी रहे हो तो सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन मस्ट नोन होता है। इंटरव्यू फेवरेट SQL कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि क्या है आपका डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा, शो यूनिक डिपार्टमेंट्स यूजिंग डिस्टिंक्ट। देखो, कभी कभी टेबल में सेम डेटा रिपीट होता है। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट टेबल है अगर हमारे पास, ठीक है, सो हमारी टेबल को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम है हमारी इस टेबल के अंदर, है ना। तो कई बार मल्टीपल टाइम्स जो हमारे डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, एक सर्टेन अमाउंट तक ही होंगे या सर्टेन लिमिट तक तो ही होंगे। तो तब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंट्री हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। सो यहाँ पे इंटरव्यूअर यही देखना चाहता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव करोगे। तो इसके लिए SQL के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट हमेशा डुप्लीकेट्स को हटाता है और सिर्फ यूनिक वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, सो इसको हम क्वेरी में चला के देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अब हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव कर दो। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे लिखा है। सो डिपार्टमेंट क्यों लिखा है हमने, जिस कॉलम से आपको रिमूव करवानी है उस कॉलम का आप यहाँ पे नाम दोगे। ठीक है, जिस कॉलम की आपको यूनिक वैल्यू चाहिए उस कॉलम को आप यहाँ पे लिख दोगे। तो अभी हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था डिपार्टमेंट के बारे में। फिर फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो अब तो हमें समझ ही आ गया है कि हम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ क्यों लिख रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे टेबल का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर टेबल में 100 रोज़ हैं बट सिर्फ 3 यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं, तो आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रोज़ ही आएगी। इससे क्या होगा, सिंपल, क्लीन और पावरफुल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसी कॉलम को अगर मैं देखूँ तो HR हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, IT हो सकता है। तो हर एक पर्सन का यही डिपार्टमेंट हो सकता है कि कोई HR से बिलोंग करता हो, कोई फाइनेंस से बिलोंग करता हो, या कोई IT उससे बिलोंग करता हो। तो है तो ये 3 ही एंट्री हमारे पास, बट ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है। सो इसलिए अब क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज़ करा, इसलिए क्या होगा कि यहाँ से इन सारी जितनी भी बार ये यूज़ हुई होगी उन सबको हटा देगा और सिर्फ फर्स्ट टाइम जहाँ पे यूज़ हुई होगी उनको रखेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस इतना सही है डिस्टिंक्ट। इंटरव्यू में एक बहुत बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंट हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर इन द कंपनी। मतलब हमें कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं ये नंबर फाइंड करने हैं। चलो सबसे पहले टेबल को समझते हैं। हमारे पास जो टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉयज़ टेबल, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर्ड है। हमारे पास इसमें टोटल 4 कॉलम है, जिसमें पहला कॉलम एम्प्लॉय ID है, दूसरा कॉलम नेम है, तीसरा कॉलम डिपार्टमेंट है, एंड लास्ट कॉलम है सैलरी। अब हमें फाइंड करना है कि कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, लॉजिक से अगर हम सबसे पहले समझें तो हमें हर रो को काउंट करके बताना है, तभी हमें पता लग पाएगा कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सो SQL में इसके लिए हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है काउंट फंक्शन, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो क्वेरी लिखते हैं और इसको साथ के साथ समझते हैं। क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट, काउंट फंक्शन को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे हमने लिखा है काउंट एस्ट्रिक, एक नई टर्म हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ टेबल की सारी रो काउंट करने के लिए हमने इसको बोला है। देखो एस्ट्रिक का हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने एस्ट्रिक का यूज़ करा है। सो सेम मतलब यहाँ पे भी है, बट हमने उसको किसके अंदर डाल दिया, एस्ट्रिक को काउंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। और काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट फंक्शन नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो हर वैल्यू को यानी कि हर रो को मुझे काउंट करके बता देगा। फिर दोबारा वही चीज़ आती है फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी कि कहाँ से डेटा ले रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ से डेटा ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम SQL में काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। हम ईजिली कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज़ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग काउंट फंक्शन। और ये SQL इंटरव्यू का एक बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो देखिए मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू दिख रही है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।